नमस्कार साथियों, आपका हम समाज इंडिया यूट्यूब चैनल अब आपको नए कलेवर में भी नजर आएगा। हमारा उद्देश्य दर्शकों को उन प्राचीन विषयों की भी जानकारी देना है जो आज भी रिलीवेंट है। ये जानकारी तथ्यों के आधार पर दी जाएगी, हवा हवाई नहीं। हम समाज इंडिया यूट्यूब चैनल का आज का विषय है प्राचीन अर्थव्यवस्था से लेकर अब तक कौड़ी का महत्व। कौड़ी, जिसकी आज अर्थव्यवस्था में बेशक कोई कीमत नहीं, लेकिन ये समुद्र तटीय जीवों का वह अस्थि कोश है जो आज भी हमारे जीवन में बहुत अहम स्थान रखता है। बेशक कुछ चीज़ें हमें एकदम से याद ना आ पाएँ, चलिए आपको कौड़ी के इस सफ़रनामे में ले चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का भी स्वागत है। त्यौहार, व्रत, शादी, ब्याह आदि अनेक सोशल और रिलीजियस फंक्शंस हैं जिनमें कौड़ी का चलन आज भी है। प्राचीन सभ्यता में देखें कि जब अर्थव्यवस्था का ढांचा बनना शुरू हुआ तब कौड़ी ही सबसे पहली मौद्रिक इकाई यानी करेंसी थी। अर्थव्यवस्था में कौड़ी का चलन भारतीय महाद्वीप की सिंधु घाटी सभ्यता से ही नहीं बल्कि उस काल की अन्य सभ्यताओं में भी कौड़ी का प्रमुख स्थान था। अफ्रीका में कई स्थानों में आज भी कौड़ी करेंसी के रूप में प्रचलित है, बेशक उसका स्तर बहुत कम हो। कौड़ी भारतीयों के जीवन में इस कदर रस बस गई है कि अनेक मुहावरे उस पर बने हुए हैं। किसी को इकोनॉमिकली सटायर करना हो तब कहा ही जाता है तेरी कौड़ी बराबर हैसियत नहीं है। बेशक किसी व्यक्ति की कौड़ी बराबर की औकात ना हो, लेकिन प्राचीन अर्थव्यवस्था में फूटी कौड़ी तक की करेंसी के रूप में औकात थी। सबसे छोटी करेंसी फूटी कौड़ी ही थी। कौड़ी से दमड़ी और उससे रुपए तक का सफ़रनामा हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे। अभी ये कार्यक्रम लंबा हो सकता है। यहाँ ध्यान से सुने कि समुद्र तटीय जीवों में पाए गए अस्थिकोश, जिसे कौड़ी कहा जाता है, वे 165 किस्म की हैं। प्राचीन अर्थव्यवस्था की करेंसी में उनमें से 2 प्रकार की कौड़ियों को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। पीले रंग की कौड़ी का प्रचलन भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता में था। दूसरी कहलाती है रिंग कौड़ी। इनका प्रचलन एशियाटिक द्वीपों में था। अफ्रीका में दोनों ही प्रकार की कौड़ियों का चलन था। भारत में प्रचलित पीले रंग की कौड़ी का प्रचलन आज भी हमारे सामाजिक जीवन में है। इस कौड़ी को समृद्धि और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। लक्ष्मी की पूजा में कमल के साथ जिन 5 वस्तुओं की जरूरत होती है उनमें कौड़ी भी शामिल है। अब दीपावली आने ही वाली है। लक्ष्मी पूजा की जानकारी लेते समय आप स्वयं कौड़ी के इस्तेमाल को याद करते हैं। इस विषय पर भी हम समाज इंडिया यूट्यूब चैनल आपको प्रोग्राम देगा। वाराणसी में कौड़ी माता का मंदिर भी है। समृद्धि के लिए वहां भक्त कौड़ी ही माँ के चरणों में चढ़ाते हैं और उन्हें प्रसाद रूप में कौड़ी ही मिलती है। इन्हें दक्षिण भारत की देवी माना जाता है। काफ़ी बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीय लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। तमिल में उनका नाम माता सोयम्मा और तेलुगु में ग्वाल अम्मा है। विवाह के दौरान भी कौड़ी का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। वर वधू के कंकण यानी कि चुन्नी की गांठ में कौड़ी बांधी जाती है। वर वधू जिस पट्टे पर मंडप के नीचे बैठते हैं वहाँ पर भी कौड़ी बांधी जाती है। विवाह कलश में अन्य वस्तुओं के साथ कौड़ी डालने की भी परंपरा है। ओडिशा में वधू के माता पिता वधू को एक टोकरी भेंट करते हैं। जगदी पेड़ी नामक उस टोकरी में अन्य सामानों के साथ कौड़ी भी विशेष रूप से रखी जाती है। आंध्र प्रदेश में भी इसी प्रकार की एक टोकरी दी जाती है। स्त्रियों के श्रृंगार में कौड़ी का प्रचलन बहुत ही अधिक है। आदिवासियों कहलाए जाने वाले ये गहने शहरी सभ्यता की महिलाओं में स्टेटस सिंबल बना हुआ है। वे कौड़ी से बने गहनों को बड़े चाव से और पसंद से खरीदती हैं। साथियों, आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।